ओम सनातन शांति। आज सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु अपने सत बच्चों के प्रति बोले। सर्वशक्तिमान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता है, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता, जिसे धर्म सत्ता भी कहते हैं। दोनों सत्ताओं का अपसंगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, चारों ओर आप देख ही रहे हैं। राज सत्ता हो चाहे धर्म सत्ता हो, मजहबी सत्ता हो, चारों हलचल ही का वायुमंडल है। ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है, लेकिन जो वर्तमान समय की राजनीतिक सत्ता है वो हलचल में है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला है एक सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। उनके पास शास्त्रों की अथॉरिटी है और आपके पास सत्यता अनुभव की अथॉरिटी है। सत्यता की शक्ति के द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन आप बच्चे कर रहे हो। सत मायने अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है। सच्चा भी है और अविनाशी भी है, सदा काल का है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन है, वरदान प्राप्त किए हैं? जिन्होंने वरदान प्राप्त किए हैं वो हाथ उठाओ। वरदान प्राप्त किए हैं। प्राप्त करना आसान है, लेकिन उनको सदा संभाल कर चलना ये कठिन है। संभालना आता है, इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती हैं। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? बोलो, सबसे पहले आपने क्या जाना? आप सनातन धर्मी आत्मा हैं, तो सबसे पहले आपने क्या जाना? अपने आप को जाना। अपने आप को जाना या सत आत्मा को जाना? सत आप हैं या सत आत्मा है? सत बाप के सत्य परिचय को जाना। किसके द्वारा? सत्यता की अथॉरिटी सनातनी माता के द्वारा। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती है। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी, भ्रम रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार खुद ब खुद ही समाप्त हो जाता है। कल तक आप अपने को आत्मा कहते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन सनातन में आके क्या ज्ञात हुआ? क्या सत्य मिला? आत्मा असल माँ है। आत्मा में भी परम आत्मा है, वो माँ है, सनातनी गीता माता। तो जो सदियों से, जन्मों जन्मों से जो अंधकार था, वह अंधकार का पर्दा हटा और आप सत्य की ज्ञान की रोशनी में आए। ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने
बाप की महिमा में भी कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहजी प्रकृति जीत माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत्य बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है। जब बाप एक है तो उसकी रचना भी सत्य स्वरूप एक होगी या अनेक होंगी। वारिस अनेक होंगे या एक होंगे। नंबर 1 तो एक ही होगा ना। समय प्रमाण। सत्यता की निशानी क्या है। सत्यता की निशानी क्या होगी। जो सत्य होगी आत्मा वह सदा निर्भय होगी। जैसे वाणी में बोला, सच तो मीठो नश, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला या वाली सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण सदा खुशी में नाचती रहेगी। जहाँ भय है, चिंता है, प्रश्न है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों को की भी चिंता होती है। जो कमजोर आत्मा होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो वह कमजोरी की भी चिंता, अपने पुराने संस्कार व संकल्प जो कमजोर हैं, तो जो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन उनके जरूर चलता है। प्रश्न जरूर उठते हैं। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने आप को छुपावें, वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थितियां प्रमाण, बाहर से मुस्कुराहट भी दिखाएं, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकती। ऐसी आत्मा दूसरों से छिप सकती है लेकिन बाप से नहीं। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवें, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया, सागर के बीच शेषनाग की शैया के ऊपर कौन नाच रहे हैं। सांप। लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशियों में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है। किसका है। एक का है या सभी का है। नंबर 1 का है या नंबर वार का है। सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना। राम के चरित्रों में ऐसी बात नहीं। उनका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्टेज रूपी स्टेज सदा नाचती रहती हैं। ऐसी कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकते। माया को भी अपने स्टेज व सैया बना देते। यह भी चित्र देखा है ना। सांप को सैया बनाकर अर्थात विजय बन गए। कौन बन गए। सभी विजयी आत्मा हो, सभी माया जीत हो। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच चित्र दिखाते हैं। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। किसकी नैया। मैया की नैया ना। क्यों। क्योंकि खेवैया बाप है और बच्चे उस नैया में, उस बोट में बैठैया हैं। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। कौन। आजकल खेल भी जानबूझकर
ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना, गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजय अनुभव करते हो। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजय के वरदानी अपने को समझते हो। आप दादा पूछ रहे हैं, क्या आप सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने आप को समझते हो? अपना विजय स्वरूप सदा अनुभव करते हो? अगर अब तक भी कोई हलचल है, कोई प्रश्न है, भय है, अनिश्चय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला देता है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। डबल विदेशी बच्चों ने सत्यता के शक्ति स्वरूप सद्भाव द्वारा सत वरदान व वर्षा पाने वाले, सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत, माया जीत, खुशी में नाचने वाले ऐसे सत बच्चों को सद्भाव, शिक्षक और सदगुरु का याद, प्यार और नमस्ते। देखो, जो योगयुक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। योगी बच्चे कहाँ रहते हैं? कहीं भी रहें, लेकिन जो योगयुक्त बच्चे होते हैं, जिनका माता पिता से निरंतर योग होता है, वे बाप दादा की छत्र छाया में ही रहते हैं, चाहे आप किसी राज्य में रहते हो। लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, डगमग हो जाते हैं, लेकिन अचल रहने वालों, चोट के स्थान पर होते हुए भी उनका बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे शांत वातावरण में शांति किरणें फैलाओ। नाउम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ, हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाएं और अचल बनाएं। यही सेवा अभी शेष रहती है। पहले भी कहा था कि अलग अलग राज्य में रहने वाली राजनीतिक आत्माएं नाम बाला करने का चांस भी सबको मिला है। चारों ओर कोई सहारा नजर आए या ना आए, ऐसे समय पर अनुभव करें, दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवतुल्य आत्मा है। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना, यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बनेगा। इसलिए सनातनी बच्चों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करें, अन्य अनुभव करें कि सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। ऐसे कोई मीटिंग करके कुछ ऐसा प्लान बनाओ, जो अशांत आत्मा हैं उन्हों के संगठन में जाकर शांति का पैगाम दो, उनको शांति का अनुभव कराओ। एक दो को शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज़ बुलंद होता चला जाएगा, जोश से जोग जगती चली जाएगी। आपस में मीटिंग कर रहे हैं, करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, हिम्मत उल्लास वाले हो और सदा हर कार्य में सहयोगी स्नेही साथ रहे हो और सदा रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे हैं। पंजाब शेर कहा जाते हैं ना,
शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाँ जी करना तो असंभव ही संभव हो जाएगा। अच्छा, आज चारों ओर के सच्चे सच्चे सद्बाप सत्शिक्षक सद्गुरु के अति समीप सदा सदा साथी बच्चों को आज के दिन की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज के दिन बाप दादा सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रहे, साक्षी हो सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए सदा समर्थ रहो, सदा याद रहे कि सदा याद में रहो। सदा याद में रहेंगे तो बाप दादा की टचिंग होगी, नए नए संकल्प आएंगे, शुभ संकल्प आएंगे। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई स्वीकार हो। ओम सनातन शांति। आपका शुभ हो, कल्याण हो। ओम सनातन शांति शांति शांति।